हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर के एक क्वेश्चन पेपर जो कि प्रीवियस ईयर का है 2022 का। फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट का नाम है। इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आए थे। बच्चे बोलते हैं सर फार्माकोग्नोसी काफ़ी टफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इस पेपर को देखकर एक आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा, और चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखो, आपका 80 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे की टाइमिंग होगी। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे, उसको आपको केयरफुली रीड आउट करना है। और पहले पार्ट में आपका जो पेपर होगा 3 पार्ट में डिवीज़न होगा। पहला पार्ट जो है वहाँ पे आपको यहाँ पे देख सकते हैं 6 क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन 5 नंबर कैरी करेगा। टोटल 30 नंबर का आपका पेपर रहेगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, डिफाइन द फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी को डिफाइन करना है। डिस्कस द स्कोप ऑफ द फार्माकोग्नोसी। और क्या स्कोप है फार्माकोग्नोसी का, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसको कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला लेक्चर में ही ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, डिस्क्राइब द शार्ट वेरियस ऑन द। देख लीजिए यहाँ पे, डिस्कस इन शार्ट द वेरियस सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ क्यूर ड्रग्स। ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कि नेम ऑफ द वेरियस मेथड्स इवेल्युएशन ऑफ क्यूर ड्रग्स, मेंशन द ऑर्गेनोलेप्टिक्स इवेल्युएशन। ऑर्गेनोलेप्टिक्स इवेल्युएशन के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर एल्कलाइड्स। एल्कलाइड्स क्या होते हैं। और राइट अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एल्कलाइड्स। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे एल्कलाइड्स को, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, राइट द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट एंड थेरापेटिक यूजेस ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे 3 दिए हुए हैं, इन 3 में से केवल आपको 2 का केमिकल कंस्टिट्यूएंट थेरापेटिक यूज़ बताना है। ठीक है, पहला है राउल्फिया, इसके बारे में बताना है। दूसरा है डिजिटेलिस और तीसरा है क्लोव। इन तीनों में से कोई एक का बताना, मतलब 2 का बताना है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट और थेरापेटिक यूज़, मतलब यूज़ क्या है, मेडिसिनल यूज़ आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं, डिस्कस इन ब्रीफ द रोल ऑफ मेडिसिनल प्लांट इन द नेशनल इकोनॉमी। नेशनल इकोनॉमी में मेडिसिनल प्लांट का क्या रोल है, इसके बारे में आपको बताना है। जैसे एलोवेरा है, ठीक है, तुलसी है और टर्मरिक है, ये सब क्या है, मेडिसिनल प्लांट है। इनका क्या यूज है नेशनल इकोनॉमिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं, एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल। यहाँ पे आप देख लीजिए, एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल इन आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक मेडिसिन का जो सिस्टम है, बेसिक प्रिंसिपल है, उसके बारे में आपको बताना है। ये भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अदरवाइज़ मैं इसको टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दूंगा। हार्ड कॉपी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर इनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, देख के जाइएगा। पार्ट बी में आ जाते हैं। पार्ट बी में आपको टोटल 11 क्वेश्चन दिया रहेगा, 10 क्वेश्चन करना रहेगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर कैरी करेगा। ये सेक्शन भी आपका 30 नंबर का होगा। पहला क्वेश्चन देख लो, डिस्कस द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी। अभी प्रेजेंट टाइम का स्टेटस क्या है फार्माकोग्नोसी का, उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो कोविड में फार्माकोग्नोसी का काफ़ी यूज हुआ, आप देख ही रहे हो, लोग काढ़ा वगैरह बहुत ज़्यादा पी रहे थे। ठीक है, तो आप उस स्टेटस को डिटेल में लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन क्या है, डिस्क्राइब द ब्रीफ अडल्ट्रेशन ऑफ क्यूर ड्रग्स विथ एग्जाम्पल। अडल्ट्रेशन का मतलब होता है कि मिलावट। तो मिलावट आप कैसे होती है उसके बारे में बताना है, और क्यूट उसके एग्जाम्पल भी आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू नो अबाउट द हर्बल कॉस्मेटिक्स। हर्बल कॉस्मेटिक्स के बारे में आप क्या जानते हो, उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द टेस्ट ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स के बारे में आपका उसको आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राइट द बायोलॉजिकल सोर्स एंड थेरापेटिक यूज ऑफ द फॉलोइंग। मतलब 3 दिए हैं, इनमें से 2 का बायोलॉजिकल सोर्स बताना है और थेरापेटिक यूज बताना है। पहला है गोखरू, दूसरा है तुलसी, तीसरा है ओपियम। इन तीनों में से केवल 2 के बारे में आपको बताना है। काफ़ी इजी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। 5 दिए हुए हैं, इनमें से 3 के बारे में आपको डिफाइन करना है, कम से कम 10 लाइन तो लिखना ही है। पहला है कार्डियोटोनिक। कार्डियोटोनिक ऐसी ड्रग को बोलते हैं फार्माकोग्नोसी के अंदर जो आपके हार्ट में किसी तरीके की एबनॉर्मलिटी हो, उसमें मतलब हार्ट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे, मजबूती दे, उसी को बोलेंगे। जैसे कार्डिया टर्म का मतलब है, कार्डिया जो यूज करते हैं वो हार्ट के लिए यूज करते हैं, और टॉनिक मतलब होता है कोई भी जैसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे। टॉनिक हम कब लेते हैं, जब हमको वीकनेस महसूस होती है, ठीक है। तो कार्डियोटोनिक का मतलब जो हमारे हार्ट की मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे, उसी को हम कार्डियोटोनिक बोलते हैं। बाकी आप देख लीजिएगा एक बार भी। दूसरा क्वेश्चन है लैक्सेटिव। लैक्सेटिव के बारे में भी लिखना है, स्टूल सॉफ्टनर के रूप में यूज करते हैं लैक्सेटिव को। तीसरा क्वेश्चन है डायूरेटिक। डायूरेटिक का काम क्या है कि वो इंक्रीज कर देता है फ्लो ऑफ यूरिन को, यूरिन के फ्लो को इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एस्ट्रिंजेंट के बारे में। एस्ट्रिंजेंट अगर मान लीजिए कहीं पे आपको ब्लीडिंग हो रही है तो एस्ट्रिंजेंट का यूज कर लेते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो ब्लीडिंग को रोक देता है, प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट इसमें लिखा है कार्मिनेटिव्स। कार्मिनेटिव्स के बारे में भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं कि राइट द बायोलॉजिकल सोर्स एंड केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ एन ऑक्सीटोसिक ड्रग। ऑक्सीटोसिक ड्रग के बारे में आपको केमिकल कंस्टिट्यूएंट लिखना है और बायोलॉजिकल सोर्स बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं राइट द शॉर्ट नोट ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। 3 दिए हुए हैं, इनमें से किसी 2 के शॉर्ट नोट लिखना है। पहला है सिन्ना, दूसरा है विनिगा, तीसरा है टर्मेरिक, ठीक है। इन तीनों में से किसी 2 के शॉर्ट नोट लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए 9 नंबर, राइट द थेरापेटिक्स एंड कॉस्मेटिक यूज ऑफ द फॉलोइंग। थेरापेटिक और कॉस्मेटिक यूज आपको बताना है। पहला है सैंडल वूल ऑयल, दूसरा है और एलोवेरा जेल, तीसरा है ऑलिव ऑयल। इन तीनों के थेरापेटिक्स और कॉस्मेटिक यूज़ के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आप देख लीजिए। एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। 3 दिए हुए हैं, इनमें से 2 को एक्सप्लेन करना है। पहला है न्यूट्रास्यूटिकल। न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब क्या होता है, मैंने सोशल फार्मेसी में एक बार डिस्कस किया है, फिर भी बता देते हैं। जिस चीज़ से हमको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड हो, न्यूट्रिशनल मिले, उसी को बोलते हैं न्यूट्रास्यूटिकल। दूसरा है डाइटरी फाइबर क्या होता है, तीसरा है ओमेगा फैटी एसिड के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। 11 में कह रहे हैं राइट इन शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। 3 दिए हुए हैं, इनमें से 2 के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। पहला है ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज ड्रग्स, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। दूसरा क्रोमेटोग्राफी के बारे में, तीसरा टेनिन्स के बारे में आपको बताना है। तो इस तरीके से आपका सेक्शन नंबर 2 या पार्ट 2 भी कंप्लीट हुआ। आप इसको एक बार अच्छे से रीड आउट करिएगा, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा इन सारे क्वेश्चन का। अब आ जाते हैं पार्ट 3 में, ठीक है। यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन मिलेंगे और एक क्वेश्चन जो आपका कैरी करेगा 1 नंबर करेगा, टोटल 20 क्वेश्चन मल्टीपल या फिर फिल इन द ब्लैंक्स होगा, ठीक है। तो टोटल आपका 20 नंबर का ये सेक्शन रहेगा, इसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज कॉइंड बाय, किसने कॉइन किया था, तो पहला ऑप्शन आपका सही है, C.A. सेल्डर ने, सॉरी पहला नहीं, सी ऑप्शन ये सही है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी या फिर क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग कौन सी है, इनमें से आपको बताना है, तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्यू ड्रग कंटेन एल्कलाइड्स। इनमें से कौन सी ड्रग है जो एल्कलाइड को कंटेन करती है, तो बेलेडोना, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डायूरेटिक्स। इनमें से आपको बताना है कौन सा डायूरेटिक है। अभी मैंने बताया डायूरेटिक क्या करता है, इंक्रीज करता है यूरिन के फ्लो को, तो पुनर्नवा जो है डायूरेटिक के रूप में यूज करते हैं, पहला ऑप्शन ही सही है। दूसरा मतलब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं कि हु कॉइंड द टर्म न्यूट्रास्यूटिकल्स, किसने बताया था, तो स्टेफन डेफ्लिक ने बताया था, बी ऑप्शन सही है इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं,
द मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ गार्लिक, गार्लिक का मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या है, तो डी ऑप्शन सही है आपका। एलिसिन जो है ये आपका मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आयुर्वेदिक फार्मूलेशन, कुछ फार्मूलेशन दिए हुए हैं, इनमें से कह रहा है कि कौन सा आयुर्वेदिक फार्मूलेशन नहीं है। देखो सारे आयुर्वेदिक फार्मूलेशन है केवल क्रीम को छोड़कर, तो क्रीम राइट आंसर हुआ। आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, इसमें जिंजर जो है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है, उसके बाद बाकी अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं। 9 में कह रहे हैं हु इज़ द फादर ऑफ होम्योपैथी, तो डी ऑप्शन इनका सही है, फादर ऑफ होम्योपैथी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं कि स्टेराइल थ्रेड्स यूज टू ट्राई अप ए ब्लड वेसल्स एज नोन एज, तो आपका बी ए ऑप्शन ही सही है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स में कह रहे हैं सब्स्टिट्यूशन यूजिंग द एग्जिबिटेड ड्रग्स इज ए टाइप्स ऑफ, इसको आपको भरना है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इसमें आपको डायूरेटिक भर लीजिएगा, इसमें क्या भरना है ये आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से इन सारे जो भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे, इन सब में आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। बाकी इस पेपर को मैं लास्ट में जब आपका एग्ज़ाम आने वाला होगा उससे पहले ही सॉल्व करवा दिया जाएगा। मोस्टली बच्चे ने भरा हुआ है। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन इन्होंने गलत कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे सोलेनेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है, बाकी सारे लमसम ठीक ही भरे गए हैं, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आया है। तो वीडियो को अगर आपको समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।